नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इजराइल और ईरान के बीच युद्ध और ज्यादा भीषण हो गया है और अब तो जो ईरान के सुप्रीम लीडर है उन्होंने तो कह दिया है कि ये अब युद्ध है और इस बात की घोषणा उन्होंने कर दी है। उन्होंने कहा है अब तक जो हमले इजराइल ने हम पर किए उसका सिर्फ जवाब दिया गया है, लेकिन इस बार ईरान ने कहा कि हमारी तरफ से जो हमला होगा उसे इजराइल कभी नहीं भूल पाएगा। ये बड़ी बात खamenei ने कही है। इसी पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, अब इसे युद्ध ही कहा जा रहा है। अब तो जो सुप्रीमो है ईरान के, उन्होंने भी कह दिया है कि देखिए अब तक तो सिर्फ हमले का जवाब दिया जा रहा था, लेकिन अब जो हमला होगा और बताया जा रहा है ये हमला बहुत बड़ा होगा, इसके लिए अब ईरान ने तैयारी कर ली है। किस तरह से अब ईरान इजराइल पर हमला करने वाला है और ये कितना भीषण होगा? देखिए, कल हमने देखा, कल दो तीन बातें बड़ी इंटरेस्टिंग रही। कल जो है खामेनी साहब की तस्वीरें बाहर आई जो कि एक मस्जिद में नमाज पढ़ते दिखाई दिए। इस तरह की बातें हो रही थी कि खामेनी जो है अपने सहयोगियों के साथ बंकर में छिपे हुए हैं या इस तरह की बातें हैं। उनको सबको दरकिनार करते हुए एक मस्जिद में उनकी तस्वीरें सामने आई हैं जो कि वो खुले में नमाज पढ़ रहे हैं। तो छुपने छुपाने वाली बात तो भूल जाइए। और दूसरी चीज़ ये है कि इनका एक सोशल मीडिया पे बयान आया है कि हैदर के नाम पर जंग शुरू होती है, हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे, कोई रहम नहीं होगा। ये उनकी तरफ से साफ बात कह दी गई है कि अब इजराइल पर कोई रहम नहीं होगा और उनको कड़ा जवाब, इजराइल को कड़ा जवाब दिया जाएगा। देखिए, सोशल मीडिया पे जैसे ही इनका ये बयान सामने आया उसके फौरन बाद रात को बताया जा रहा है कि ईरान ने करीब 30 से 40 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के ऊपर फायर की। और सबसे बड़ी गौर करने वाली बात ये थी कि इसमें अब फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल। बैलिस्टिक मिसाइल से जो हमला ईरान कर रहा है ये सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी चिंता इजराइल के लिए है। बिल्कुल, देखिए जो हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले हुए हैं उसमें ये बात निकल के सामने आ रही है कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम हो चाहे थार्ड हो, वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ईरान की नहीं रोक पा रहा है। वो बैलिस्टिक या शॉर्ट रेंज जो मिसाइल्स होती हैं उसको तो रोक सक रहा है, लेकिन फतेह-1 को मिसाइल को नहीं रोक पा रहा है। और इससे आप देखिए आईडीएफ का जो इजराइल की फोर्स है, आर्मी है, उसका जो डेटा सेंटर है वो तबाह हो चुका है। मोसाद का जो हेडक्वार्टर है वो तबाह हो चुका है। हाइफा में ऑयल डिपोज तबाह हो चुके हैं। हाइफा में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर हाउस था वो पूरा का पूरा तबाह हो चुका है। इसके अलावा जो है तेल अवीव में, हाइफा में, बेतियाम में बिल्डिंग्स जो है बड़ा नुकसान हुआ है इजराइल को। इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। और अभी आप देखिए ईरान का कहना ऐसा है कि हमने अभी जो मिसाइल्स इस्तेमाल करी हैं वो अभी फर्स्ट जनरेशन की मिसाइल ही चल रही हैं। अभी फतेह-2 से हमला, अभी फतेह-1 का ही ठीक से इस्तेमाल नहीं हुआ है, अभी फतेह-2 बाकी है, अभी गदर जैसी मिसाइल बाकी है। ये वो मिसाइल्स हैं। और ईरान के ड्रोन को तो हम भूल रहे हैं। और जो है अभी वो शाहिद ड्रोन का भी लिमिटेड इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए अभी जब ये इन्होंने अनाउंस किया है खामेनी जी ने कि हैदर के नाम पर अब जंग शुरू होती है, वो उन्होंने वॉर का रूप दे दिया है इसको। और देखिए ये बयान कल जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि ईरान बिना शर्त सरेंडर करे, और उन्होंने उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि हम जानते हैं कि खामेनी कहाँ है, लेकिन अभी हम उनको निशाना नहीं बनाएंगे जब तक जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मयंक देखिए, बार बार ट्रंप ये कह रहे हैं ईरान को एक तरह से धमकी है और सब जानता है कि इजराइल के पीछे ट्रंप यानी कि अमेरिका का हाथ है। अब तो खुलकर ट्रंप ने भी इस बात है, लेकिन उसका कोई असर ईरान पर नहीं हो रहा है। बल्कि ईरान तो अब मतलब अगर जो सुप्रीमो है, अगर उनकी बात को देख लिया जाए ईरान के अली खamenei को, तो उन्होंने तो कह दिया कि अब तो इतना बड़ा हमला होगा कि इजराइल सोच भी नहीं सकता। यानी किसी तरह का कोई दबाव को, किसी तरह की कोई धमकी काम नहीं आ रही। ईरान किसी दबाव में नहीं आ रहा, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए इनिशियल स्टेज पर जब इजराइल की तरफ से हमले हुए तो बड़ा नुकसान ईरान को हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। साइंटिस्ट मारे गए हैं, इनके जो है वो कई सारे कमांडर्स मारे गए हैं और नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद जब ईरान जो पलटवार कर रहा है, वो पलटवार को रोकना इजराइल के लिए बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। और अभी तो ये है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स और लंबी रेंज की जो मिसाइल्स हैं, जैसे कि इनकी जो खुर्रम
आलम शहर मिसाइल है, या फिर फतेह 2 है, या गदर मिसाइल्स हैं, ये मिसाइल्स तो अभी इस्तेमाल ही नहीं हुई है। आप समझिए सिर्फ फतेह 1 तक का ही मामला है। तो पहली बात तो ये है कि देखिए ईरान की तरफ से बात कही गई कि नाउ वी आर इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द स्काईज ऑफ द इजराइल। जैसा कि इजराइल की तरफ से कल बयान आया था कि हमारा ईरान के आसमान पे, एयर स्पेस पे हमने कंट्रोल कर रखा है, तो इन्होंने मिसाइल्स मार के ईरान ने भी ये बता दिया कि भैया आपके आसमान में भी हमारा कंट्रोल हो रखा है। और देखिए अब मिसाइल्स गिर रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि कई इजराइल के जो चैनल्स हैं उनको रोक दिया गया है तस्वीरें बाहर दिखाने से, ऐसा ईरान का दावा है। तो देखिए कुल मिला के ये जो नुकसान हो रहा था, इसी बीच खबर आ रही है कि एक और F-35 गिरा दिया गया है इजराइल का। तो अब करीब 5 प्लेन हो गए हैं F-35 जो कि गिरा दिए गए हैं। और इसीलिए एक्सपर्ट भी, जैसे बातचीत हो रही थी हम लोगों की भी बाकी एक्सपर्ट से, तो उनका भी यही कहना है कि बार बार अगर इजराइल अमेरिका से ये कह रहा है कि आप इसमें आइए, उसकी तो वजह करेक्ट वही बड़ी चुनौती अब इजराइल के लिए हो गई। देखिए इसलिए वो जो आप कह रहे हो ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। कई एक्सपर्ट्स ये कहने लगे हैं कि अगर ये वॉर थोड़ा सा और लंबा चल गया और अमेरिका की एंट्री नहीं हुई तो इजराइल ये युद्ध हार सकता है। बिल्कुल इस तरह का कुछ एक्सपर्ट्स का जो है वो आकलन है कि अगर ये लंबा चलता है। देखिए ये जो आयरन डोम सिस्टम है जो प्रोटेक्ट भी थोड़ा बहुत जहां कर पा रहा है, ये मिसाइल्स भी अब 10 दिन से ज्यादा की नहीं बची हैं, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आयरन डोम जो मिसाइल्स और ड्रोन को रोकने का काम करता है, ये भी उसकी क्षमता भी है, और वो मिसाइल्स भी बड़ी कीमती होती है, महंगी होती है बहुत, और उसका स्टॉक भी बस 10 दिन का बचा है। तो बिना अमेरिका के सपोर्ट के इजराइल के लिए जंग जीतने का तो सवाल ही नहीं है। और ये भी हो सकता है कि अगर ईरान कंसिस्टेंटली इस पे अटैक करता रहा तो जंग जो है इजराइल को ऑलरेडी सेटबैक होने लगा है। देखिए शुरुआती 4 दिन के बाद, शुरुआती 4 दिनों में इजराइल ने लीड बनाई ईरान के ऊपर, लेकिन अब पिछले 48 घंटे में जो हमले हुए हैं ईरान की तरफ से, उसने खेल को बदल दिया है। मोसाद का हेडक्वार्टर उड़ा देना, IDF का डेटा सेंटर उड़ा देना, जो इनका साइंटिफिक सबसे बड़ा रिसर्च लैब थी और साइंस सेंटर था जहाँ पे न्यूक्लियर रिसर्च होता है, उसको परसों उड़ा दिया गया। तो ये सब चीजें बता रही हैं कि एक खबर और आ रही है मयंक कि देखिए जो ईरान के जो परमाणु संयंत्र हैं, जहाँ पर इस वक्त प्रोग्राम ईरान का चल रहा है, वहां पर जो फर्दो है, जो इनका फोर्दो जो सबसे मतलब महत्वपूर्ण है, और कहते हैं ऐसी जगह पर बना है जिसके के किले को अवैध है, और उसके लिए अमेरिका की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक फोर्दो नहीं नष्ट होगा तब तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोका जा सकता। इजराइल ने जंग ये कह के शुरू की कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकना है। अब फोर्दो जो जगह है, फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट है, ये पहाड़ों के बीच में जमीन के कई 100 मीटर नीचे है, और इसको इजराइल के बस की नहीं है इसको तबाह करना, वो मिसाइल से नहीं। तो अब इनको चाहिए वो बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो कि अमेरिका के पास हैं। अब सवाल है कि अमेरिका की अभी तक एंट्री हुई नहीं है, तो फोर्दो का अगर आप हमला नहीं कर पा रहे हैं तो आपका मिशन ही फेल हो गया। तो फोर्दो पे हमला करने के लिए इसलिए इजराइल बार बार ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका की इस जंग में एंट्री हो जाए, और इसलिए अमेरिका भी बार बार धमकी दे रहा है, ना कि कुछ कर नहीं रहा। बिल्कुल। तो अब जब तक फोर्दो प्लांट सुरक्षित है तब तक देखिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कार्यक्रम तो वो नहीं रोकेगा। अब तो कोई सवाल ही नहीं है रुकने का। उनकी तरफ से उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि अब जो है वो NPT से भी बाहर आने की बात कह रहे हैं। तो अब देखिए अब आगे सवाल ये है कि ये बड़ी चुनौती एक इजराइल के लिए खड़ी हो गई है, और इसमें अगर अमेरिका की एंट्री नहीं होती है तो ये बड़ा एक झटका साबित हो सकती है ये जंग इजराइल के लिए। और ईरान ने, देखिए ईरान के कमांडर्स बहुत सारे मारे गए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जैसा कि वहाँ के विदेश मंत्री ने कहा कि इससे जंग पे कोई असर नहीं होगा, और एक कमांडर की डेथ होती है तो दूसरा नियुक्त हो जाएगा, और कड़ा जवाब इजराइल को दिया जाएगा। अब अगले इस पूरे मामले में अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें ये बात तय होगी कि क्या ये मामला किसी सीजफायर की तरफ बढ़ता है, क्या कोशिश अमेरिका या पुतिन की तरफ से इस तरह से कोई की जाती है रोकने की, और या फिर जैसा कि खामेनी कह रहे हैं कि ये ऑल आउट जंग है, और अगर उस दिशा में आगे बढ़ता है तो इजराइल के लिए बड़ा संकट है। बिल्कुल। तो देखिए ट्रंप की धमकी का भी कोई असर नहीं हो रहा है। ऐलान जंग अब जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अली खamenei, उन्होंने कर दिया है, और अब आगे और क्या स्थिति बदतर होगी इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, और कुछ और वीडियोस जैसे जैसे अपडेट आते जाते हैं वैसे वैसे हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल